नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बिहार बोर्ड तक में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास का रेनबो पार्ट 2, जिसमें हम लोग 5 चैप्टर तक क्लियर कर चुके हैं। क्वेश्चन आंसर से लेकर समरी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सभी हो चुके हैं 1 to 5 चैप्टर तक। ठीक है, आज हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 6। चैप्टर 6 जो है वो द आर्टिस्ट, जो कि शिगा नोया के द्वारा लिखा गया है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। इसके अंतर्गत समरी को देखेंगे। पहले शिगा नोया के बारे में आप इंट्रोडक्ट हो जाइए, जान लीजिए कि शिगा नोया का जन्म, मृत्यु कब हुई थी, कहाँ हुआ था, ये सब जान लीजिए, ताकि आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो क्लियर हो पाए। ठीक है, ये सब देख लीजिएगा तो जो जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे वे सभी आपको आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, देखिए द आर्टिस्ट का जो राइटर है वो शिगा नोया है। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको नोया शिगा भी मिलेगा देखने को, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। दोनों जो दो नेम आपको दिखाई देगा, शिगा नोया या फिर नोगा शिगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो नाम है एक ही व्यक्ति का है। ठीक है, शिगा नोया। इनका जो बर्न हुआ था यानी जन्म हुआ था 20 फरवरी 1883 जापान में हुआ था। ठीक है, और इनकी मृत्यु हो गई थी 21 अक्टूबर 1971, ये भी जापान में ही। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट डेट है उनके जन्म और मृत्यु की, ये आप जरूर याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये है शिगा नोया, और ये जो है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा शॉर्ट स्टोरी लिखे हुए हैं, जो मैं आपको अभी समरी में शॉर्ट करके बताऊंगी। ठीक है, शिगा नोया वाज अ जापानीज नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। शिगा नोया जो है जापानीज है, जापान के नॉवेलिस्ट है और शॉर्ट स्टोरी राइटर है। ठीक है, ये जो है वो नॉवेल लिखते हैं यानी उपन्यास लिखते हैं, और शॉर्ट स्टोरी लिखते हैं। ठीक है, ये है आपके शिगा नोया, देख लीजिए। चलिए आइए देखिए, हम लोग समरी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है फ्रेंड्स द आर्टिस्ट। आप इस बात को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, द आर्टिस्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं आप, द आर्टिस्ट, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, और संक्षिप्त रूप में हम लोग समरी को देखेंगे। समरी जो है वो एग्ज़ाम में आपको पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का। किसी भी चैप्टर का आप नाम दे देगा और समरी आपको लिखना पड़ेगा, तो आप देखे रहेंगे अच्छे तरीके से वीडियो, उनके बारे में, लेखक के बारे में, उस चैप्टर के बारे में जाने रहेंगे, तो आसानी से आप लिख पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, द आर्टिस्ट इज अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय शिगा नोया, यानी द आर्टिस्ट जो है ये शिगा नोया के द्वारा लिखी गई एक छोटी सी कहानी है। ठीक है, in this story, he has focused that how is the talent of a youngster spoiled, यानी कि इस कहानी में उन्होंने इस बात पर फोकस किया है कि किस प्रकार एक युवा के टैलेंट को बर्बाद कर दिया जाता है। ठीक है, इस कहानी में चर्चा है कि एक युवा है, उसके पास बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है। देखिए किस चीज़ का टैलेंट है इसमें बताया जाएगा आपको। वो टैलेंट है, उसको किस तरह से बर्बाद कर दिया जाता है। उस टैलेंट को सपोर्ट नहीं किया जाता है, बल्कि उसको निगेटिव थॉट समझ के उस टैलेंट को दबाने की कोशिश किया जाता है। तो ये कैसा उचित रहता है या नहीं रहता है, आइए समझिए इसमें। देखिएगा फ्रेंड्स, अपने आसपास में या खुद के साथ भी बीता होगा, आपके पास जो टैलेंट होगा, गार्जियन जो है उसमें आपको इन्वॉल्व नहीं रहने देंगे, कहेंगे कि नहीं इससे हट जाओ, अलग करो। ठीक है, उनके पसंद लायक, और आपको टैलेंट को वो नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसी बात का फोकस किया गया कि एक युवा के टैलेंट को किस तरह से बर्बाद कर दिया जाता है, इसी के बारे में है। ठीक है, देखिए सेबी, इस चैप्टर में एक सेबी नाम का एक लड़का है, उसके बारे में बताया गया। ठीक है, सेबी इज अ 12 years ओल्ड जापानीज बॉय।
शेबी जो एक लड़का है, एक 12 वर्ष का जापानी लड़का है, ठीक है, हु लिव्स इन अ हार्बर टाउन। वो एक हार्बर टाउन के पास रहता है, यानी हार्बर यानी बंदरगाह, जहाँ पे पानी का जहाज होता है वो लगाया जाता है, वहाँ पे उसी को बंदरगाह कहा जाता है। वो यानी वो हार्बर टाउन के पास वो रहता था, ठीक है। ही रीड्स इन अ प्राइमरी स्कूल। वह प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता था। प्राथमिक विद्यालय, प्राइमरी स्कूल, आप लोग भी गए होंगे प्राइमरी स्कूल में पढ़ने, ठीक है। तो वो भी एक 12 ईयर्स का एक जापानीज बॉय था जो हार्वर्ड टाउन के पास वो रहता था, और उसमें वो जो है एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाता था, ठीक है, पढ़ता था उसी में। देखिए, ही इज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग गॉड्स। ही एक्सपीरियंस न्यू टेक्निक्स ऑन गॉड एवरी डे। यानी कि वह हर दिन कद्दू पर नई नई तकनीक का इस्तेमाल करते रहता था, ठीक है। एक कद्दू जो है उसको कलेक्ट करता था, और उस कद्दू पर, कद्दू आप जानते होंगे लौकी बोला जाता है या फिर कद्दू, दोनों का नाम, एक ही चीज़ का नाम दो है, कद्दू या फिर लौकी आप कह सकते हैं। तो उस कद्दू को जो एकत्रित करता था और उस पर नई नई तरह की वो तकनीक जो है वो इस्तेमाल करता था प्रतिदिन, एवरीडे, ठीक है। देखिए, वन डे ही व्यूज अ स्पेशल गॉड इन 10 सेन and he is so closely connected to it that even he takes it to school। यानी एक दिन वह एक कद्दू 10 सेन में खरीदता है। 10 सेन, जैसे कि 1 रुपया 2 रुपया यहाँ पे बोला जाता है, तो जापानीज में सेन, 1 सेन 2 सेन ऐसे बोला जाता होगा। तो वहाँ पे जो है ना कि वो लड़का जो था शेबी नाम का, वो 12 ईयर ओल्ड था, यानी 12 साल का था। वो 10 सेन यानी 10 सेन में वो एक कद्दू खरीदा और वह उससे इतना जुड़ जाता है कि वह उसे अपने स्कूल लेकर चला जाता है, ठीक है। वो जो लड़का था शेबी नाम का, वो एक कद्दू पर अपना टैलेंट करता था, उस पर अपना पेंटिंग वेंटिंग करता था। तो वो उस कद्दू से इतना उसको लगाव हो गया था, इतना जुड़ गया था कि वो अपने एक स्कूल लेकर चला जाता है एक दिन, ठीक है। आप देखते भी होंगे या फिर आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। आप जिस चीज़ से ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं, ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं, अगर आपको वो पसंद आ जाता है तो आप हर हमेशा अपने पास रखते हैं। बच्चे जब रहते हैं तब, अभी तो शायद नहीं होता होगा वैसा, लेकिन जब आप 10-12 साल के रहे होंगे तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, ठीक है। किसी चीज़ के साथ आप इतना ना कनेक्ट हो गए होते हैं कि वो जहाँ जाते हैं तहाँ आप लेकर जाते हैं, ऐसा हुआ होगा। तो वैसा ही शेबी के साथ हुआ। वो एक 10 सेन में यानी 10 सेन में वो एक लौकी खरीदा और वो लौकी पर अपना टैलेंट करता था, तो उस लौकी को अपने स्कूल में लेकर चला गया, ठीक है। बच्चे वाली बात तो होगा ही, ठीक है। अब आइए देखिए क्या होता है उसके साथ। ही इज कॉट अ डे बाय मोरल टीचर while polishing the god in the class। He is scolded and the god is given to the potter। लेकिन वह एक दिन कद्दू को पॉलिश करते हुए नैतिक शिक्षक के द्वारा पकड़ा जाता है, उसे डांटा जाता है नैतिक शिक्षक के द्वारा। क्लास में जब शेबी क्लास कर रहा था, सभी बच्चे क्लास कर रहे थे, उसी पीरियड में शेबी जो था 12 साल का बच्चा, वो अपना लौकी निकाल कर यानी गॉड निकाल कर उस पर पॉलिश करने लग रहा था। तो मोरल टीचर जो थे, उनके नैतिक जो शिक्षक थे, वो उसे पकड़ लेते हैं और उसे डांटते हैं और उसका जो कद्दू है वो छीन कर एक पोर्टर को दे देते हैं।
पोर्टर यानी गेट कीपर, यानी दरवाजे के बाहर जो पहरा देता है उसे गेट कीपर या फिर पोर्टर कहते हैं, ठीक है, उसे दे दिया जाता है पोर्टर को। अब आगे देखिए क्या होता है। द मोरल टीचर कंप्लेन अबाउट हिम टू हिज फैमिली, और जो नैतिक टीचर थे इस बात की जो शिकायत है वो शेबी के माता पिता को करते हैं, ठीक है। एंड एज अ रिजल्ट हिज फादर बीट्स हिम, शिकायत करने के बाद उसका परिणाम स्वरूप में शेबी के जो पिता थे शेबी को मारते हैं। स्मैचेस हिज कलेक्शन ऑफ गॉड, और उसके कद्दू को तोड़ दिया जाता है। शेबी को पीटा जाता है और क्या कहता है उसके जो गॉड यानी लौकी का जो समूह था, कलेक्शन, वो कलेक्ट करके रखा हुआ था, अपना पेंटिंग कर करके उस पर टैलेंट अपना दिखा करके उसके रखे रहता है, तो उसको जो है तोड़ दिया जाता है सभी को। बट ही डज नॉट से इवन अ वर्ड, लेकिन वह लड़का एक शब्द भी नहीं बोलता है। शेबी जो लड़का था वो चुपचाप मार भी खा लेता है, और उसके द्वारा बनाए गए लौकी पर जो पेंटिंग था उसे तोड़ा जाता है, तो भी कुछ भी नहीं बोलता है, ठीक है, शेबी जो था तो भी कुछ नहीं बोलता है। एट द अदर हैंड दैट स्पेशल गॉड इज फाइनली सोल्ड इन 600 एन, और दूसरी तरफ एट द अदर हैंड, और दूसरी तरफ वह विशेष कद्दू, जो विशेष कद्दू था जिस पे वो पॉलिश कर रहा था, उस आर्ट को 6 एन में बेचा जाता था। वो खरीदा कितना में था? 10 एन में, ठीक है, 10 एन में वो खरीदा था। उसी को जो स्पेशल गॉड था, स्पेशल लौकी था, उस पर जो वो आर्ट किया था उस आर्ट को कितना में बेचा गया? 600 एन में बेचा गया। लाइक दिस, इस तरह एन आर्ट इज वेस्ट, इस तरह उसकी जो कला है वो बर्बाद हो जाती है, ठीक है। शेबी की जो कला है वो बर्बाद हो जाती है, तोड़ फोड़ दिया जाता है और उसको मारा भी जाता है, तो तोड़ दिया जाता है। तो शेबी का जो कला है वो अपना कला करके रखा हुआ था गॉड्स पे, वो सभी को तोड़ दिया जाता है, तो उसका कला तो बर्बाद हो ही जाता है फाइनली। देखिए अंततः इट्स एन अविशम प्रेसिटेशन ऑफ शिगा नोया where he beautifully show that who is a talent waste by the family and the mentor, यानी कि अंततः यह शिगा नोया का एक शानदार कहानी है। शिगा नोया के द्वारा ये लिखा गया एक शानदार कहानी है, जहाँ उन्होंने काफ़ी खूबसूरती से दिखाया है कि किस प्रकार किसी व्यक्ति के टैलेंट को उसके घर वाले और उसके मार्गदर्शन के द्वारा बर्बाद कर दिया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस कहानी में ये बताया गया है कि किसी भी बच्चे के पास कोई भी टैलेंट है तो उसको आप स्पॉइल मत कीजिए, यानी बर्बाद मत कीजिए उसको, बल्कि और उसको प्रोत्साहित कीजिए कि तुम ये कर सकते हो, और किसी भी क्षेत्र में उसे आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो शेबी नाम का लड़का था वो 10 एन में खरीद कर वो 600 में बेचा, तो कितना का बेनिफिट होगा? बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से आप किसी दूसरे को टैलेंट को बढ़ावा दीजिए, ना कि उसे धमका कर या फिर मार पीट कर उसे बर्बाद कीजिए, ठीक है। ऐसा मत किया कीजिए कि कोई भी हो। इस जो शिगा नोया का मेन पॉइंट्स था इस कहानी के माध्यम से कहने का यही था। तो मुझे लगता है कि आपको ये कहानी पसंद आया होगा। शिगा नोया के द्वारा जो लिखा गया द आर्टिस्ट है, एक कलाकार, ये जो चैप्टर का नाम ही है आर्टिस्ट यानी कलाकार। तो इसका जो संक्षिप्त था समरी वो मैं करा चुकी हूँ। आगे हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के बारे में। आप इसे अच्छे से कीजिए, बहुत ही इजी है और बहुत ही अच्छा है टॉपिक, सीखने लायक टॉपिक है। ये जो चैप्टर है द आर्टिस्ट, ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखिए
और अच्छे से कवर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ। जय हिंद।